हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में। आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडी। ठीक, जैसे कि हमने कल देखा था कि फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग में क्या क्या थे। तो जैसे कि इस लिस्ट में दिख रहा होगा कि आपको, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि उसमें लिपिड सोलिबिलिटी यानी लिपोफिलिसिटी देख रहे थे, देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन देख रहे थे, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर साइज देख रहे थे, देन उसके बाद उस ड्रग का केमिकल नेचर कैसा रहना चाहिए था वो देखे, फिर डोसेज फॉर्म देखे थे, कौन से डोसेज फॉर्म में अच्छा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, देन उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था। ठीक, तो जैसे कि हमने कल फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग देखा था, तो अब हम इस लिस्ट के हिसाब से फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडी देखेंगे। ठीक, तो इसमें पहला फैक्टर है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कितना सरफेस एरिया ड्रग के लिए प्रोवाइड किया गया है बॉडी के द्वारा ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे के पूरे, तो अभी शॉर्टली बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें क्या पढ़ना है। ठीक, तो देन उसके बाद हमें सरफेस एरिया देख लिए, देन उसके बाद बॉडी में, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा है, स्लो रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पास्ट अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखते हैं इसमें। देन उसके बाद तीसरा जो है, हमारे बॉडी में कोई फूड या हमारे अपन का भोजन के या फिर कोई अदर ड्रग्स हमारे बॉडी में रहेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद जीआई मोटिलिटी, मतलब हमारे जीआईटी ट्रैक का मोटिलिटी कैसा रहना चाहिए, स्पीड रहेगा तो क्या होगा और स्लो रहेगा तो क्या होगा, इसको हम इसमें देखेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कोई डिजीज अपने, मतलब कोई बीमार व्यक्ति का, बीमार रहेगा व्यक्ति तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीमार अगर बॉडी बीमार रहेगा तो इसमें डिसीज कंडीशन में क्या अफेक्ट कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब जो कि हम ड्रग, कोई भी ड्रग लेते हैं ओरल रूट से, तो उसके लिए एक मतलब अपना जीआईटी जो है उसको एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, यानी कि स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में वो सरफेस एरिया होता है। ठीक, तो वहां पर वो ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा था जैसे। ठीक है, तो हमने डिफ्यूजन में देखा था, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस देखे थे उसमें हमने देखा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा था साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से इसमें स्टमक इंटेस्टाइन है। ठीक, इस इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्बिंग एरिया जो होता है सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन का होता है। ठीक, इंटेस्टाइन का जो है सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग एरिया होता है, वहां सबसे ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका जो सरफेस एरिया जो है सबसे ज्यादा है, उसका 200 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, तो क्योंकि ये बहुत फोल्ड का बना होता है तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, विलाय होता है, माइक्रो विलाय, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो वहां से ड्रग का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का 2 स्क्वायर मीटर। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का 2 स्क्वायर मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन का 200 स्क्वायर मीटर, मतलब 200 गुना ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, अब जो स्टमक का जो है उसका सरफेस एरिया जितना बहुत कम है, लेस देन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से भी कम है। ठीक है, तो ये रहा, इतना सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करता है उस ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक, तो मतलब समझ गए ना, सरफेस एरिया मतलब वो कितना एरिया उस ड्रग को प्रोवाइड कर रहा है उस ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए, मतलब कितना ज्यादा जगह दे रहा है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक, तो ये हुआ एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक, ये हुआ पहला। तो अब हम देखेंगे सेकंड, ब्लड फ्लो। ठीक, ब्लड फ्लो में क्या होता है, जो हमारा जहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड, वहां पर ब्लड सप्लाई कैसा है। ठीक, वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई रहेगा तो ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा रहेगा, तब ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा बोला। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये समझो ब्लड सप्लाई और ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंट है, ये समझ जाओ। ठीक है, ब्लड सप्लाई और ब्लड प्रेशर में डिफरेंस ये है कि ब्लड सप्लाई मतलब वहां ज्यादा से ज्यादा से, मतलब वहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर मतलब ज्यादा स्पीड से वहां से जा रहा है। ठीक,
तो ब्लड सप्लाई जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे समझो एक ड्रग है एड्रेनालिन, जैसे कि कल एड्रेनालिन का एग्जांपल बता देते। ठीक है, तो एड्रेनालिन क्या होता है, वो वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। मतलब वेसो कंस्ट्रिक्टर मतलब वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट मतलब उसको स्टिफ कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे कि नॉर्मली ब्लड वेसल ऐसा है तो समझो उसको स्ट्रिक्ट मतलब वो जो साइज मतलब उसका साइज जो है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो इसके वजह से ब्लड का प्रेशर स्पीड रहता है, स्पीड होने की वजह से वहां से ब्लड का स्पीड रहने की वजह से वहां पर एब्जॉर्प्शन ड्रग का मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे समझो कोई भी खाना खाते हैं तो उनको मतलब बहुत से आलसीपन क्यों लगता है। ठीक है, आलसीपन इसलिए लगता है क्योंकि जो भोजन करते ना तो करने के बाद जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है ना अपने स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में जीआईटी ट्रैक में जाता है, जहाँ से उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना रहता है जो फूड मॉलिक्यूल्स है या फिर ड्रग मॉलिक्यूल, वहाँ उसको हमें जो बॉडी को ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करने वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारे सीएनएस को यानी कि अपने दिमाग तक ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से इंसान में आलसीपन आ जाता है। ठीक, जिसी की वजह से उसको खाने के बाद नींद आने लग जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब वो एड्रेनालिन दे रहे हैं तो एड्रेनालिन क्या कर रहा है, उस ब्लड सप्लाई को वहां जाने से जहां का वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करने की वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वहां अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा, तो अब इसके वजह से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। ठीक, तो हमने पहला वाला पॉइंट देखा था सरफेस एरिया जो कि प्रोवाइडेड हो रहा था बॉडी द्वारा, देन उसके बाद हमने देखा ब्लड फ्लो कैसे हो रहा था। अब देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ फूड या फिर किसी अदर ड्रग का उस ड्रग के साथ लेने से क्या होगा। ठीक, तो हम जैसे कि कोई फूड लेते हैं यानी कि खाना खाते हैं तो उसे डॉक्टर बोलता है कि इस दवाई को आप खाने से पहले ले लेना, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं इसको खाने के बाद ले लेना। ठीक है, तो ये क्यों बोलते हैं आज आप जानोगे। ठीक, तो अब कुछ ड्रग है जैसे कि हम जब कोई दूध पीते हैं तो इस ऐसे इंसान जो कि मलेरिया जिसको है तो वो मलेरिया वाला दवाई ले रहा है तो उसको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो दूध के साथ लेते हैं तो वो एंटी मलेरियल ड्रग जैसे टेट्रासाइक्लिन वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स मतलब वो एक चिलेट्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, मतलब वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। ठीक, यानी कि कम कर देगा एब्जॉर्प्शन को। तो कभी भी आप जब एंटी मलेरियल ड्रग जैसे टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो तो उसके साथ दूध को नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये याद रख लेना। ठीक, देन उसके बाद देखते हैं एड्रेनालिन, जैसे कि हमने पहले में देखा था ब्लड फ्लो में वो वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन के करने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा था। ठीक, तो एनास्थेटिक ड्रग होते हैं ना उसके एब्जॉर्प्शन को ये एड्रेनालिन जो है उसको रोक देता, मतलब रोकना मतलब स्लो कर देता है, जिसकी वजह से एनास्थेटिक का ड्रग का इफेक्ट का जो टॉक्सिसिटी है उसको अवॉइड कर सकते हैं। एनास्थेटिक मतलब जैसे कि वो एनास्थेटिक जो ड्रग जो क्या बोलना चाहिए, एनास्थेटिक ड्रग जो कि दर्द को कम करने वाले। ठीक, ड्रग ऐसे ड्रग जो हमारे दर्द को कम करते हैं उनको एनास्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, तो इसका टॉक्सिसिटी को वो प्रिवेंट कर देता है, अवॉइड कर देता है। ठीक, देन उसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा स्टैटिन जैसे एटोरवास्टैटिन्स। ठीक, एटोरवास्टैटिन्स क्या होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो इसको फूड के साथ ड्रग लेते हैं एटोरवास्टैटिन को तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। ठीक, ये एटोरवास्टैटिन ड्रग क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक होने से बच जाता है। ठीक है, मतलब वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर देता है। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम जो है वो अपना जो आयरन होता है, आयरन जो कि दवाई खाते हैं, आयरन की टेबलेट्स आते हैं, जैसे जनरली देखा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन की टेबलेट दिया जाता है जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ताकत की गोली बोलते हैं ना, जो ताकत की गोली देते हैं तो वो आयरन की टेबलेट्स होते हैं। तो वो कैल्शियम जो है उसका आयरन की ड्रग को मतलब आयरन की टेबलेट को उसका एब्जॉर्प्शन को वो प्रिवेंट कर मतलब वो डिक्रीज कर देता है। ठीक, इन प्लेस ऑफ वहाँ विटामिन क्या होता है, विटामिन सी जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक, इसमें 2 स्टेटमेंट बताया कि इसमें जो कैल्शियम जो है कैल्शियम 2+ आयरन जो कि मिल्क में है वो क्या कर रहा है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है, बट इनके इसी केस में क्या हो रहा है, विटामिन सी है वो आयरन के
एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, आप समझ गए होंगे। कैल्शियम, दूध के साथ आयरन टेबलेट्स नहीं लेना चाहिए, और विटामिन टेबलेट, विटामिन सी और उसके बाद आयरन टेबलेट दोनों साथ में दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी में। तो आप देखते हैं जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ताकत की गोली बोलते हैं ना, वही विटामिन सी देते हैं और आयरन की टेबलेट दिया जाता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे देन इसमें क्या होता है। एस्प्रिन जैसा है, एस्प्रिन एसिडिक ड्रग है। ठीक, जैसे कोई आप जब भी कोई आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी बीमारी होता है तो क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है डॉक्टर ना, कुछ ऐसे दवाई लिख के देता है, कुछ ड्रग को बोलता है इसको आप खाने से पहले ले लेना, और कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं इसको खाने के बाद ले लेना। ठीक, तो डॉक्टर ऐसे क्यों बोलता है खाने से पहले लो, कुछ खाने से बाद, तो आप समझ जाए। ठीक, जो खाने से पहले जो देते हैं ड्रग, एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स जो है ड्रग, उसको खाने से पहले इसलिए लिया जाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाए। मतलब जब स्टमक खाली रहेगा तो मतलब खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी से जल्दी क्या होता है, वहां पर कुछ रोकने वाला नहीं, तो ड्रग वो जल्दी से जल्दी इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। बट जो एसिडिक ड्रग है, मतलब जो एस्प्रिन है, उसको खाने के बाद लेने के बोलते हैं। ठीक है, इसको खाने के बाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ड्रग है वो खाना अपने स्टमक में खाना रहेगा तो क्या होता है, वो उसको उस ड्रग को उसी मतलब स्टमक का रोके रखता है। ठीक है, स्टमक उसको रोके रखता है, उस स्टमक में भोजन जो है वो खाना जो है उस टेबलेट या फिर दवाई को उसमें स्टमक में रोके रखता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक पीएच में इजीली क्रॉस करके उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया, एस्प्रिन का जो है पीके वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट 3.5 होता है, तो उसको एसिडिक पीएच में उसको उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए जो खाने के बाद वाले ड्रग है वो स्टमक में रोकने के लिए खाने के बाद उसको लिया जाता है। ठीक, इसीलिए एस्प्रिन के टेबलेट्स जैसे कि उसको खाने के बाद लिया जाता है ताकि वो स्टमक में रुके रहे और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक, लेकिन जो खाली पेट जो खाते हैं वो स्टमक में नहीं रुके, इसीलिए उसको जल्दी से खाते हैं, मतलब खाने से पहले खाते हैं, वो जल्दी से जाके इंटेस्टाइन में रहे और वहां पर बेसिक पीएच में वो अपना डिसॉल्व हो जाए, देन उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से हो, क्योंकि वो बेसिक पीएच के बने होते हैं। ठीक, देन उसके बाद मेटाडोप्रामीन जो है ड्रग वो प्रिवेंट करता है, वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी आने से रोक देता है मेटाडोप्रामीन वो, क्योंकि वो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग यानी कि अपने बॉडी में जो उल्टी आने की जो रोकता है, क्योंकि वो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब उसको जल्दी से जल्दी खाली करने की कोशिश करता है, जीआईटी को खाली करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाता है, तो वो क्या करता है, उल्टी ना आता है। ठीक, देन उसके बाद क्या है, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन को देखा जाता है कि वो जो विटामिन का जो है एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर सकते हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये रहा प्रेजेंस ऑफ फूड और एनी अदर ड्रग्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे जीआई मोटिलिटी। जीआई मोटिलिटी मतलब जैसे कि यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे कि स्टमक का जो है मोटिलिटी हो रहा है, मतलब उसके अंदर कंटेंट का जो है उसका मोटिलिटी हो रहा है, मतलब उसका एक जगह ऐसा देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे उसका मोटिलिटी हो रहा है। ठीक, ड्रग का मोटिलिटी यानी फूड का मोटिलिटी हो रहा है। तो ठीक, इस मोटिलिटी से ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा ये देख लीजिए। ठीक, अगर जो ये मोटिलिटी है बहुत फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट, मतलब डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, डायरिया मतलब जो स्टमक में जो है उसको आप समझ जाए। ठीक, वो बहुत फास्ट रहेगा, तो क्या होता है उस केस में क्या होता है, ड्रग का जो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता, क्योंकि अब वहां पर कांटेक्ट में रह ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां से जल्दी वो खाली होने की जा रहा है, तो वो वहां से जल्दी खाली हो रहा है, तो वहां रुक नहीं रहा है, तो उसका वो अपने टिश्यू से मतलब सेल्स के साथ वो उसका कांटेक्ट टाइम बहुत कम हो रहा है, तो जिसके वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक, देन उसके बाद ये रहा पहला, तो डायरिया के केस में जो है स्पीड मोटिलिटी हो रहा है, स्पीड मोटिलिटी हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसका कांटेक्ट टाइम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन पुअरली होता है। ठीक, देन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो बोलते ना लोग कि पेट बहुत टाइट हो गया यार, खाना नहीं पच रहा है, तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, खाना नहीं पचता है, उस कंडीशन में देखो जीआई का मोटिलिटी है जो वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता। डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा, तो वो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो वो उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब बहुत ज्यादा मोटिलिटी रहेगा तो भी, मतलब बहुत स्पीड से मोटिलिटी रहेगा तो भी उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और बहुत स्लो भी रहेगा
तो भी उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए अपना जो जीआई मोटिलिटी है वो नॉर्मल यानी कि मीडियम रहना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम रहना चाहिए, जिसकी वजह से ड्रग का ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा जो मोटिलिटी पे डिपेंडेंट। ठीक, देन इसके बाद है लास्ट वाला डिसीज कंडीशन। डिसीज कंडीशन मतलब कोई बीमार है व्यक्ति, तो इसमें बीमार व्यक्ति में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो जैसे कि हमने इससे पहले जीआई मोटिलिटी में देखा, डायरिया के केस में क्या हो रहा था, वो बीमार कंडीशन है ना, कॉन्स्टिपेशन ये भी बीमार है। तो डायरिया में क्या हो रहा था, बहुत फास्ट मोटिलिटी होने की वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो जीआईटी के वॉल्स जो है उससे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था। ठीक, देन इसके वजह से उसका जो है जल्दी से बॉडी से बाहर हो जा रहा था स्टूल के द्वारा। ठीक, तो ये इसमें एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा था। देन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन देखे, कॉन्स्टिपेशन में भी ये हो रहा था कि जो मोटिलिटी बहुत स्लो होने की वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा था, यानी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे एडिमा ऑफ जीआई म्यूकोसा। जीआई म्यूकोसा मतलब जो स्टमक होता है या फिर इंटेस्टाइन होता है, वहां पर म्यूकस होता है। म्यूकोसा मतलब म्यूकस होता है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं ना उसमें म्यूकस होता है, तो वो उसका जो सेल्स में जो है उसका म्यूकस में फूल जाएगा। तो मतलब जो स्टमक है उसका म्यूकस जो वहां पर है सेल्स में वो फूल जाएगा, तो वहां से एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया मतलब वहां जो ड्रग है वो स्टमक में क्या होता है, एक्लोरहाइड्रिया मतलब हाइपोहाइड्रिया या फिर एक्लोरहाइड्रिया मतलब वहां से HCl का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, मतलब एसिड का सिक्रीशन करता है स्टमक। ठीक है, तो अब जो एसिड क्या करता है उसको भोजन को पाचन करवाता है, पाचन मतलब डाइजेशन करवाता है, लेकिन अब जो HCl सिक्रीशन ही नहीं हो रहा तो उसका पाचन कहां से होगा, पाचन ही नहीं होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक, देन उसके बाद देखेंगे एम्पाइसेमा। एम्पाइसेमा मतलब उसमें लंग्स में डिसीज होने की वजह से उसका गैस्ट्रिक ड्रग मतलब गैस वाले ड्रग का उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जैसे वोलेटाइल गैसेस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है लंग्स के थ्रू। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर का जो कुछ सेल्स जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। तो ये रहे फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखे पहला से लास्ट तक इसमें देखा। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि जो बॉडी के फैक्टर्स है क्या क्या है, तो इसमें कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है ये देखा, कितना सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन में प्रोवाइड हो रहा था। देन यानी इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का 200 स्क्वायर मीटर, देन उसके बाद इसमें 2 स्क्वायर मीटर लार्ज इंटेस्टाइन, देन उसके बाद लेस देन 1 स्क्वायर मीटर जो है स्टमक का हो रहा था। ठीक, तो जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा था हमने देख लिया था। ठीक, देन उसके बाद हमने देखा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जितना ज़्यादा रहेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ठीक है, ब्लड सप्लाई जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, सप्लाई जितना ज़्यादा रहेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक, ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना कम रहेगा। ठीक, प्रेशर और ब्लड फ्लो में अंतर तो आपको समझ आया होगा। देन उसके बाद हमने देखा तीसरा क्या था, प्रेजेंस ऑफ फूड और अदर ड्रग मटेरियल। ठीक है, तो इसमें देखा तो फूड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, काली पेट क्यों लेना चाहिए, खाने के बाद क्यों लेना चाहिए, ये सब हमने इसमें बताया। ठीक है, देन उसके बाद हमने मोटिलिटी देखा। मोटिलिटी अगर मोटिलिटी स्पीड रहेगा तो वो डायरिया के केस में क्या होता है जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकाल जाएगा स्टूल के द्वारा, तो कांटेक्ट कम हो पाएगा जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा था, उस जो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। लास्ट में डिसीज कंडीशन देखे मतलब कौन से डिसीजेस में क्या क्या हो रहे थे, इसमें डायरिया देखे, कॉन्स्टिपेशन देखे, उसके बाद एक्लोरहाइड्रिया देखे, देन उसके बाद एम्पाइसेमा देखे और उसके बाद लिवर सिरोसिस। तो ये सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों का एक ही काम बचता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी अपने मित्रों के साथ, और इस मित्र का भी अपना थोड़ा ख्याल रखो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अब यहां तक खत्म होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्लोज। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग का कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, ये सब अब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर क्या चले, बाय बाय।